आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं एक बार फिर से आप सभी का यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जितने भी लोग आज इस वीडियो के अंदर जो वचन प्रचार किया जाएगा उसे सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद आज उन्हें एक नई जिंदगी देगा, न तो बल से न शक्ति से पर अपनी आत्मा के द्वारा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे पास आप लोगों के हजारों संदेश आए हुए हैं जिसमें मैं काफ़ी सारे लोगों को उनके वर्ड्स को पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग इन दिनों में ओवर थिंकर, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, डिप्रेस, बहुत ही निराश, और बहुत सारे लोग जिनके मैं मैसेजेस पढ़ रहा था मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे, मैं ये महसूस कर रहा था कि बहुत सारे लोग अपने मन में बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर्ड हो रहे हैं अलग अलग बातों की वजह से। और मैंने प्रभु से दुआ की आप सबों के लिए, और प्रभु ने मुझे एक संदेश दिया आपको देने के लिए जो आज मैं इस वीडियो में आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने आज टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि अधिक सोचने वालों के लिए ये कलाम है, और मैं वो वचन जो है मैं 10 से 12 मिनट के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात जो मेरे दिल में है मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस ज़ील में हम प्रभु में बढ़ते हैं, कभी कभी हम वो ज़ील महसूस करते हैं कि वो ज़ील हम खो रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपनी भूख और प्यास जब उनकी कम हो जाती है तो वो बहुत ही निराश भी हो जाते हैं कि क्यों हम खुदा में नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपने अपनी भूख और प्यास खो दी है परमेश्वर के वचन को समझने की, प्रार्थना करने की, परमेश्वर के करीब जाने की, यीशु मसीह के साथ आपका एक इनकाउंटर हो सके, अगर आपने ये सारी चीज़ें, ये भूख आपने खो दी है, तो आज मेरे पास आपके लिए एक वचन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड इज अ गॉड ऑफ होप, नॉट द गॉड ऑफ डिस्करेजमेंट। परमेश्वर उम्मीदों का खुदा है। वो उम्मीद देता है। वो आपको कभी भी डिप्रेस नहीं करता। लोग आपको परेशान कर सकते हैं, लोग आपको तरह तरह की बातें कर सकते हैं। जब गुमराह पुत्र वापस आया तो सबसे ज्यादा नाराज उसका बड़ा भाई हुआ। कई बार लोग आपसे नाराज हो सकते हैं पर खुदा हमेशा आपको उम्मीद देगा। बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह से मिला। बाइबल बताती है कि यीशु यरीहो नगर में आए, और जैसे वो वहां पर आए, एक व्यक्ति जिसकी हाइट बहुत कम थी, वो नाटा था, और वो यीशु मसीह को देखने के लिए एक बहुत बड़े पेड़ पे जाके बैठ गया था, चढ़ गया था। और जैसे यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे, मैं बिलीव करता हूं कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को अंदर से कहा कि जरा ऊपर देख। और जैसे यीशु ने ऊपर देखा, पवित्र आत्मा ने उससे कहा, तू जानता है इसका नाम जकई है, इसके घर चला जा। और यीशु मसीह ने उससे कहा, नीचे उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में चलना है। और जैसे यीशु ने ये बात कही, सब लोग वहां पर कुड़कुड़ाने लग गए कि यीशु एक पापी के घर में गए थे, वगैरह वगैरह, वो एक पापी के घर में जा रहे हैं। और जैसे यीशु वहां पर गए, आप जानते हैं उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के घर पे आने के बाद जिन भी लोगों को उसने लूटा था उन सबों को उसने वापस कर दिया। और यीशु ने उसका यह बदलाव देखकर कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरा एक सवाल है इस पूरे संदेश के अंदर कि लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ यीशु के आसपास होती थी, पर यीशु की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर क्यों गई जो एकदम ऊपर था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस चीज को यीशु मसीह ने यह महसूस किया वो थी भूख और प्यास। कि एक व्यक्ति जो हाइटेड, इतनी उसकी हाइट नहीं थी, शायद वो लोगों के पीछे खड़ा होता तो वो यीशु को नहीं देख पाता, लेकिन वो देखने के लिए प्रभु को ऊपर चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
आपको और मुझे कौन ऊपर ले जाता है? हमारी भूख और प्यास। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं समझता हूं भूख और प्यास एक आग है, एक फायर है, और संसार जो है वो एक पानी है। और हमेशा डेविल आपके ऊपर पानी फेंकता रहता है ताकि आपकी आग बुझ जाए। लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो हमेशा आपको वो फायर वापस देने की कोशिश करता है, जिसमें सुबह सुबह उठने के लिए हम रात को दुआ करते हैं कि खुदा मुझे सुबह जल्दी उठाना ताकि मैं तुझसे दुआएं करूं। हम कलाम मुकद्दस को उठा के पढ़ते हैं कि प्रभु हमसे बात करे। हम फास्टिंग में जाते हैं, उसके सामने आंसू बहाते हैं कि प्रभु मुझसे मुलाकात कर, मुझसे इनकाउंटर कर। मैं इस अंतिम समय में तेरा चेला, तेरा डिसाइपल बनना चाहता हूं। अगर आपने ये खो दिया है तो मैं आपको आज दो रास्ते बताता हूं, आप अपनी भूख और प्यास वापस पा सकते हैं। आप जानते हैं मत्ती 7:7 में लिखा गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास खुद क्रिएट करेंगे, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये इस तरह है कि आप बगैर यीशु के पानी को दाखरस बनाने की कोशिश करेंगे और ये नहीं हो पाएगा। आजकल बहुत बार जब हम अपने अंदर कोई कमी घटी देखते हैं ना, स्पिरिचुअली या कोई और, तो हम एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले पहले से ही हम लोग ऐसा को सोचते हैं कि नहीं, अब मैं करूंगा, अब मैं करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना कर पाए आप? बाइबल बताती है हमारे शरीर में कोई अच्छी बलि वस्तु वास नहीं करती, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया ताकि हम अच्छे बन पाएं। आप चाहकर भी अपने अंदर भूख और प्यास पैदा नहीं कर सकते। ये इम्पार्टेशन के थ्रू आती है। पहली चीज, परमेश्वर से मांगिए ईमानदार होके कि हाँ प्रभु, कोई समय था मैं आपके लिए बहुत भूखा और प्यासा था, लेकिन इन दिनों में पता नहीं प्रभु मैं क्यों ठंडा पड़ रहा हूं। अब मैं बहुत टीवी देख रहा हूं, अब मैं मूवीज देख रहा हूं, अब मैंने मोबाइल के अंदर वापस गेम्स डाउनलोड की हैं, या प्रभु मुझे संसार बहुत आकर्षित कर रहा है। आप खुदावन से सबसे पहले ईमानदारी से बताइए कि हाँ ये आपके साथ हो रहा है, और उसके बाद आप प्रभु के सामने हाथ फैलाकर उसे कहिए, प्रभु मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता, क्योंकि मैं ये जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया गया हूं। मुझे मेरी भूख और प्यास वापस दे। पहले मांगिए, मांगते रहिए, ढूंढिए, खटखटाइए, जितना हो सके परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे वापस दे। और जानते हैं बाइबल क्या बताती है? हर उत्तम दान, हर बलि वस्तु ऊपर से, अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आती है, अच्छी वस्तु। यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और वो कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मेरा पिता तुम्हें क्यों न देगा। पहली चीज ये होती है कि आप प्रभु से मांगें। और दूसरी चीज जिससे आप अपनी भूख और प्यास वापस हासिल कर सकते हैं, वो है उन लोगों को सुनना या उन लोगों के साथ संगति रखना जो समय भूखे और प्यासे रहते हैं। अगर आप परमेश्वर के प्रति अपनी भूख और प्यास, यीशु ने कहा धन्य हो तुम जो भूखे और प्यासे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। पर्व के दिन यीशु मसीह खड़े हुए और उन्होंने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझ में से पिए, और उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी भूख और प्यास वापस पाने के लिए दो काम करने होते हैं। एक, खुदावन से मांगना, और दूसरा उन लोगों के साथ संगति करना जो खुद प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। ऐसे लोगों को सुनना यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जो न केवल सिर्फ आपको नॉलेज देते हैं, पर आप उनको देखकर ये महसूस करते हो कि काश मैं भी खुदा से ऐसा ही प्यार करूं जैसा ये बंदा या जैसे ये बंदी करती है। मेरे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, अगर आप एक भाई हैं और आप एक व्यापारी के साथ घूमते हैं जो सुबह से लेकर रात तक पैसे कमाने के लिए सोचता है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप भी उसके साथ रहकर बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप एक ऐसी बहन हैं
और एक ऐसी बहन के साथ संगति करती हैं जो व्यभिचार में जिंदगी जी रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी लस्ट आपको भी टच कर सकती है। कहां ना कहां आपको भी ख्याल आएंगे कि मैं भी ये करूं। इसीलिए बाइबल हमें हमेशा कहती है संगति, दोस्ती हर एक से हो रख सकते हैं, पर संगति बहुत कम लोगों के साथ। क्योंकि दोस्ती में हाय हेलो जय मसीह होता है, आप किसी से जस्ट इतना ही बोलते हैं कि आप कैसे हो वगैरह, पर संगति होती है कि अपना सब कुछ उसके साथ शेयर करना। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस से साफ साफ कह देता है कि दीनों के साथ संगति कर, और जो भी अधर्म में है, जो भी गुनाह में है, वो ये नहीं कहता है कि उनके साथ बिल्कुल मत मिल, पर वो उसको बचने के लिए कहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दो चीजों को अपने लाइफ का प्रिंसिपल बना लीजिए। अगर आप प्रभु के प्रति अपनी भूख और प्यास को खो रहे हैं, पहली चीज प्रार्थना, उसमें प्रभु से मांगना, एंड सेकंड थिंग उन लोगों के साथ संगति करना जो समय भूखे और प्यासे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे जरूर इस विषय में बात की होगी इस वीडियो में। और अब आइए मैं उस मुख्य मुद्दे पर आ रहा हूं जिसके लिए आप बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, कि हम जानना चाहते हैं कि हम इन चीजों से कैसे बाहर आए। इससे पहले कि मैं आज के वचन की शुरुआत करूं, मैं आप सबसे एक उम्मीद करता हूं कि आज जब आप कलाम मुकद्दस सुने तो प्लीज अपनी बाइबल अपने हाथ में लीजिए, और मैं आपको आज बाइबल का एक ऐसा वचन शेयर कर रहा हूं जिस पर मैंने बहुत कम लोगों को बोलते हुए सुना है, और बहुत कम लोगों को मैंने YouTube पर इस वचन के ऊपर संदेश डालते हुए देखा है। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का कलाम उन लोगों के लिए है जो बहुत सोच रहे हैं, डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, उन्हें बहुत स्ट्रेस है, उनका दिमाग चलता रहता है, नींद में भी वो सोचते रहते हैं, खाना पीना जो है वो कम हो गया है, या वो अपने आप को बहुत परेशान चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। मैं चाहता हूं प्लीज आज के वचन को आप बहुत ध्यान से सुने और मेरे साथ आप बाइबल ओपन करें। हम पहले वचन खोल लेते हैं, उसके बाद हम एक छोटी सी दुआ करके इस वचन को हम स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति, उसका 32वां अध्याय हम सब खोल लेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। हमारे जीवित और महान प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम आपके बेटे यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हम मांगते हैं प्रभु, हमें जरूरत से ज्यादा सोचने के इस मन से आजाद कर हमें आशीष दे। तेरा हाथ हम पर रख खुदा, और हमें आज एक बार फिर से रूहे कुदूस का बपतिस्मा दे। बैप्टाइज अस इन योर लव, इन होली स्पिरिट लॉर्ड वी प्रे। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उत्पत्ति 32वां अध्याय और उसका 7वां वचन। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए, कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। हम यहां पर एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो डरा हुआ है और बहुत सोच रहा है। उसका नाम है याकूब। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं आज के ये बातें क्या हैं, क्यों कुछ चीजें हमें डिप्रेस या डिप्रेशन में ले जा रही हैं। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल बताती है कि इसहाक ने रेबेका से शादी की। रेबेका से 2 बच्चे पैदा हुए, एक का नाम था एसाव और एक का नाम था याकूब। याकूब नाम का अर्थ है चोर। याकूब नाम का अर्थ है ग्रैबर, चीजों को झपट के लेने वाला। याकूब नाम का एक अर्थ यह भी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो चीट करता है लोगों को।
ये याकूब नाम के अर्थ हैं। और जब याकूब अपने माँ के पेट से निकल रहा था तो उसने बड़ी अजीब बात लिखी है कि वो अपने भाई के पैर को पकड़ा हुआ था। कहाँ ना कहाँ उसके नेचर में ये बात थी कि वो हर जगह पे फर्स्ट आना चाहता था, और लेकिन ये हुआ नहीं। एसाव बाहर आया और बचपन से याकूब को बड़ा बनने की बड़ी भूख और प्यास थी, बड़ी जिज्ञासा थी। जैसे आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नम्रता से नहीं, वो पोजीशन से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उनको हाय हेलो नहीं करेंगे, यदि आप उनको चर्च में जय मसीह नहीं कहेंगे, यदि आप उनके घर से गुजरेंगे और अगर आपने उनकी तरफ ऐसे ही नहीं देखा तो उनको इनरली हर्ट होता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े हैं। एक नम्र व्यक्ति कभी ऐसा नहीं होता। एक नम्र व्यक्ति हर एक से प्रेम करता है। इवन यीशु ने कहा वे सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर याकूब उनमें से नहीं था। याकूब बचपन से ही बड़ा बनना चाहता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका भाई जब भूखा प्यासा आया तो याकूब ने उससे बात की और उसके साथ कुछ बातों बातों में उसने कुछ लालच उसको दिया खाने का, कि मेरे पास खाना है वो ले ले, और अपना बड़े बेटे का अधिकार, बड़े भाई का अधिकार तू मुझे दे दे। और एसाव ने ऐसा कर दिया। उसके बाद भाई को धोखा देने के बाद वो अपने बाप से मिला। वहां पर भी उसने आवाज को बदला, जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें दूसरी आवाज निकाल के भी दूसरों को बेवकूफ बनाना आता है। और कहाँ ना कहाँ उसने अपने आवाज को मैनिपुलेट किया और उसने अपने डैड को भी धोखा दिया। और उसके बाद उसकी ही माँ ने उसे सलाह दी कि यहाँ से भाग जा, और वो अपने मामा लाबान के पास रहने लग गया। मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियोस में ये बातें सुन चुके हैं और आपने बाइबल में भी ये बातें पढ़ी होंगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब याकूब ने बहुत कुछ कमा लिया अपने मामा के यहाँ पर। उसकी 2 बीवियां थी, उसके 12 बच्चे थे, दास दासियां थी। सब कुछ हो जाने के बाद याकूब जब वापस अपने देश की ओर लौट रहा था, तब मैं आपको बताना चाहता हूं उससे ये खबर मिली कि उसका भाई इतने सालों के बाद, उसका भाई 400 लोगों को लेकर उससे मिलने आ रहा है। जब याकूब ने इस बात को सुना तब लिखा गया है, तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों के लिए उसने आगे चल के 2 दल बना लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, याकूब यहां पर क्या सोच रहा है? याकूब यहां पर संकट में क्यों पड़ा है? याकूब यहां पर डरा हुआ क्यों है? क्योंकि याकूब अच्छे से जानता था आज से बहुत साल पहले मैं अपने भाई को चीट करके वहां से आया था, और अब वो 400 लोगों को मेरे सामने लेके आएगा। याकूब के मन में कहां ना कहां ये ख्याल था कि शायद अब हम लोग गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान हमेशा से वो मौके ढूंढेगा आपको मेंटली हैरेस करने की। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी लाइफ खुदावन ने बहुत ब्यूटीफुल रखी, लेकिन इनसाइड उनके ख्यालों ने उनकी लाइफ खराब की है। आपने कभी कभी देखा है कि हम एक प्रॉब्लम को लेकर कितना सोचते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हु इज कंट्रोलिंग योर माइंड? कौन है जो आपके मन को कंट्रोल कर रहा है? और वो ये चाहता है कि जैसे मैं सोचने के लिए कहूं वैसा ही सोचना है। ऐसा लिखा गया है कि जब अदन की वाटिका में सांप आया तो उसने कहा न कहा हवा के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने उसको कहा कि तुम इस पेड़ को देख रहे हो, कितना मन भाऊ है, वगैरह वगैरह। उसे बहुत सारी बातें की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके भी कुछ हालात होंगे। याकूब इतने साल पहले उसने जो किया था, अब उसे वो याद आ रहा था। हवा जो अदन की वाटिका में थी और शैतान ने उसको फल दिखाया और उसे ये ख्याल दिए कि देख ये मन भाऊ है, और उसने ख्याल लिया। आप में से कोई बहन हो सकती है जो ओवर थिंकर है। आप बैठे रहते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, सोच रहे हैं। आप कोई भाई हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, सोच रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सोच रहे हैं।
क्या आप ये बात जानते हो, ये चीजें नॉर्मल नहीं है। समवन इज कंट्रोलिंग योर माइंड। कोई है जो आपके मन को कंट्रोल कर रहा है। स्लोली स्लोली वो अपना झूठ आपके अंदर भर रहा है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर तेरे पास पैसे नहीं आए तो तू अपने बिल्स कैसे पे करेगा, अगर तेरी शादी टूटी तो तुझ पर एक डिवोर्स का एक टैग लग जाएगा, वगैरह वगैरह। मेरे भाइयों मेरी बहनों, शैतान एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो हमेशा आपकी लाइफ पे स्टडी करता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और वो उसी तरह प्लान करके चीजों को अलग अलग तरह से आपके मन में डालता रहता है। और आप जानते हैं कौन से लोग होते हैं जो उसकी बातों को लेते हैं, उसकी झूठी बातों पर बिलीव करते हैं। वो हैं वो लोग जो परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं जानते। हाँ, उन्होंने शायद एक दो बार न्यू टेस्टामेंट कंप्लीट किया होगा, पुराना नियम पढ़ लिया होगा, शायद बाइबल कॉलेज से भी होकर आए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हेड इन द नॉलेज एंड द वर्ड इन द हार्ट। परमेश्वर के वचन को सिर्फ मन में सोचना और हृदय में रखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, इन दिनों के अंदर बहुत सारे लोग जो इन दिनों में डिप्रेशन में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई और नहीं, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके माइंड को कंटिन्यू ऐसे ख्याल दे रहे हैं ताकि आप स्ट्रेस में आओ, आप उसकी झूठी बातों पर बिलीव करो, उसके बाद आपका खाना पीना कम हो जाए, आपकी नींद कम हो जाए, और आखिर वो लास्ट में आपको ऐसे ख्याल देते हैं कि अपनी जिंदगी खत्म करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जो आज भी आपसे प्यार करता है, एक है जो आज भी आपकी जिंदगी को, चाहे वो कितनी भी तहस नहस क्यों न हुई है, वो उसे बनाना जानता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यीशु मसीह है। बाइबल बताती है इतने साल पहले इसने अपने भाई को धोखा दिया था, और जब इसे इतने साल के बाद पता चला कि इसका भाई 400 लोगों को लेकर इससे मिलने आ रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं 32वें अध्याय 32 जेनेसिस में ही लिखा गया है, याकूब ने परमेश्वर से बात की कि हे इब्राहिम और इसहाक के परमेश्वर, तूने मुझसे वाचा बांधी थी, तूने मुझे प्रतिज्ञा दी थी कि तू मुझे जमीन पर वापस मेरी जमीन पर ले आएगा। और आप आराम से, ये आपके लिए होमवर्क है, आप आराम से 33 चैप्टर पढ़ना। जब एसाव और याकूब मिले तो एसाव ने उसकी कोई हानि नहीं की, उसने उसे गले लगाया और वो लिपट के रोए, वो बहुत रोए आपस में, और कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं हुई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या किया याकूब ने? वन थिंग, उसने परमेश्वर को पुकारा। इस तरह बैठने से, सोचने से, अपने रास्ते ही अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कर दूंगा, इन बातों को सोचने से अच्छा है आप ये बात जान लो कि आप एक युद्ध में हो। आपका जो शत्रु है, वो दुश्मन जो है, वो शैतान है, और वो जलते हुए तीर, आप जानते हैं इफिसियों में एक वचन लिखा गया है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधो ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीर, नेगेटिव थॉट्स को बुझा सको। मेरे भाइयों और बहनों, आप एक पिकनिक में नहीं हो, आप एक युद्ध में हो, और ये ख्यालों का है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास दो हथियार हैं, उन दोनों हथियारों को लो। एक, परमेश्वर से बात करो, वो है प्रार्थना, और सेकंड, अपनी बाइबल को सिर्फ हाथ में मत लो, उसे हार्ट में रखो। मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि तेरा गुनाह न करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपके ऊपर लोन है, हो सकता है मेरी बहन कि आपको शादी किए हुए थोड़ा टाइम ही हुआ है और आपके ससुराल में बहुत तकलीफें हैं, आपका हस्बैंड आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, हो सकता है आप में से कोई अकेला विश्वासी है घर में और उसको बाइबल पढ़ने की, चर्च जाने की और बहुत सारी प्रभु में बढ़ने की एक्टिविटीज के लिए फ्रीडम नहीं मिलती है। चाहे आपकी तकलीफ कुछ भी हो, क्या भी हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हो सकता है आपको बहुत सारे ख्याल आते हैं। मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कृपया आप इस वचन को अपनी बाइबल में टिक कीजिए
और जरा देखिए एक व्यक्ति ने मरने से पहले हमें क्या लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए। 2 तिमुथी 4 अध्याय, और वो देखिए क्या कहता है, वर्स 7। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस कहता है मैं एक दौड़ में हूं। पौलुस कहता है कि मैं एक लड़ाई में हूं। ये लड़ाई क्या है? विश्वास में कायम रहना। मैं कभी कभी सोचता हूं पौलुस ने ये लड़ाई कैसे लड़ी होगी। जरा सोचिए, आपको परमेश्वर कहता है मैं आऊंगा, मैं बचाऊंगा, लेकिन यहां से शैतान ख्याल देता है कि नहीं, तू डूबेगा। और आप उसके ख्यालों को नहीं, लेकिन आप जो परमेश्वर ने कहा है उसमें बने रहते हो। इससे ही कहते हैं विश्वास की लड़ाई। जब भी आपको ख्याल आते हैं, आप शैतान को कहते हो मुझसे दूर हो जा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हो सकता है बाइबल नहीं कहती है कि तुम्हारे विरुद्ध कोई हथियार नहीं बनेगा, पर बाइबल बताती है कोई हथियार सफल नहीं होगा। आप शैतान को बोल सकते हो तुझे जितने हथियार मेरे विरुद्ध बनाने हैं तू बना, लेकिन मेरा प्रभु एक भी हथियार को सफल नहीं होने देगा। उसे ऐसे कहकर अपने विश्वास में कायम रहिए। यही हमारी लड़ाई है कि शैतान जो कहता है उसे रिजेक्ट करना, और खुदा जो कहता है उसे पकड़े रहना, उसमें बने रहना। यीशु ने कहा मुझ में बने रहो। यीशु मसीह कौन है? वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान ने आपके सामने एक मिरर रखा है, जिस मिरर में वो आपको दिखाता है कि आप कमजोर हो, आपके पास ताकत नहीं है, आप एक लूजर हो। लेकिन आज उस मिरर को निकालिए और एक नया गॉगल डालिए अपनी आंखों पर, और अपने आप को अपने नए तरीके से देखिए। बाइबल बताती है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल बताती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। बाइबल बताती है मैं माफ किया गया हूं, मैं मसीह के लहू से धोया गया हूं, मैं याजक हूं, परमेश्वर मेरा पिता है। उस तरह मत देखिए अपने आप को जैसे शैतान आपको दिखाना चाहता है, पर अपने आप को वैसा देखिए जैसा खुदा आपको दिखाना चाहता है। याद रखिएगा, जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो वो एक भेड़ की तरह था, वो वध होने के लिए आया था। लेकिन याद रखिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है अब वो यहूदा का शेर है। ही इज ए लॉयन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा। अब वो शेर है शैतान को फाड़ने के लिए, और वो शेर आपके अंदर रहता है। याद रखिएगा। आइए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, कहां पर भी हैं, अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए यहूदा का शेर मुझ में रहता है। जो तुझ में है वो उससे सामर्थी है जो संसार में है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, विश्वास की कुश्ती लड़िए, परमेश्वर से बात कीजिए। आप हर डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आपको परमेश्वर सहारा देगा। याकूब को देख लीजिए, बहुत साल पहले उसने किसी को चीट किया और वो पनिशमेंट डिजर्व करता था, लेकिन उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी बुराई में से भी उसके लिए भलाई निकाली। ये मत सोचिए कि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूं। परमेश्वर को पुकारिए। गलती तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब परमेश्वर को पुकारिए ताकि वो आपकी बुराइयों में से भी आपके लिए कुछ भलाई निकाल सके। और याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे प्यार करता है और वो आपके साथ है। मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज अपने आप को वैसा देखिए जैसा आपको खुदा दिखाना चाहता है। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के लिए, इस कलाम मुकद्दस के लिए। हम पर दया कर प्रभु। जितने भी लोग खुदा आज स्ट्रेस में हैं, यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन उनकी जिंदगी में टूट जाए। यू स्पिरिट ऑफ फियर, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, लीव। यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूं प्रभु,
तू हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। यीशु के नाम से हर वो भाई, हर वो बहन जो इन दिनों में डिप्रेस है, डिस्करेज है, फियर में है, यीशु के नाम से ये बुरी आत्माएं उन्हें छोड़कर चली जाएं। ब्लेस देम लॉर्ड, हील ईच एंड एवरीवन लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमेन एंड आमेन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ लर्न किया। और अगर आज का वीडियो देखकर अगर आपको लगा कि हाँ, आज प्रभु ने हमसे बात की है, तो जरूर कमेंट करके नीचे लिखें, ताकि हम भी उस कमेंट को पढ़ के आशीषित हों। और याद रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है, आपके साथ जो भी हो रहा है वो उससे वाकिफ है। वो आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना जानता है। वो आपके विचारों को दूर से पढ़ लेता है। बिछोने पर जब आप लेटे हैं, जब आप उठते हैं, तो वो बिल्कुल आपके पास में रहता है। और वही खुदा आपको कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं। जो हो रहा है मैं जानता हूं, तू फिक्र मत कर, सिर्फ मेरा हाथ थामे रहे। आग तुझे जला न सकेगी, पानी तुझे डुबा न सकेगा, क्योंकि मेरी करुणा तुझ पर है, मेरा प्रेम तुझ में है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप जानते हो आपसे कितना प्यार करता है। बाइबल बताती है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? जीवन, मृत्यु? जरा सोचिए, मौत भी आपको खुदा से अलग नहीं कर सकती। इसका अर्थ क्या है? एक ऐसा परमेश्वर है हमारा कि यदि हम मर भी जाएं तो भी उसे हमारा अस्तित्व वो कभी नहीं भूलता कि हाँ, मेरा एक बेटा था जो मुझे फ्यूचर में वापस मिलेगा, जब यीशु मसीह बादलों पर उसे वापस ले आएगा रेस्ट करके। लेकिन उसे फिर भी याद रहता है कि हाँ, मेरा एक बेटा था। एक ऐसा खुदा जो हमारे मरने के बाद भी हमें याद रखता है। प्रभु आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह।